डॉक्टर संजय कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी आदरणीय प्रिय दर्शकों को कोटि कोटि नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बंधु, आइए सितारों की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। आध्यात्मिक और प्रामाणिक जानकारियों के साथ हम आपके मध्य उपस्थित हैं। बहुत निकट अभी नवरात्रि आने वाली है, गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि वर्ष भर में 4 आते हैं, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। उसमें अभी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ल नवमी पर्यंत ये गुप्त नवरात्रि आ रही है। सन 2025 में दिनांक 26 जून 2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक ये 9 दिन का नवरात्रों का त्योहार पावन, जिसमें व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अपने मन का कोई ऐसा कार्य जो नहीं हो पा रहा है उसको पूरा करना है। हमारे मन में बहुत उहापोह की स्थिति चल रही है, तो आप इस 9 दिन के अंदर ऐसा क्या कर लें जिससे आपके मन का कार्य सिद्ध हो जाए। आपको मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, आपका मन असंतुष्ट है, मन पर आपकी विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, किसी भी तरह से आध्यात्मिक आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, आपका भगवान में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे परमात्मा में आपका मन लगे, आपका चित्त स्थिर हो जाए और मां भगवती दुर्गा की कृपा हो जाए। तो आइए जानते हैं हमको इस नवरात्रों में क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे आध्यात्मिक जीवन की। भगवान में मन नहीं लगता है, मन किसी का भी नहीं लगता है भगवान में, ये बिल्कुल सत्य बात है। मन कभी स्वतः नहीं लगता है, मन को लगाना पड़ता है। अगर आप करोगे, ईश्वर के प्रति मन लगाकर आप आसन पर बैठोगे, एक दिन मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, 2 दिन भटकेगा, लेकिन धीरे 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 आपका मन अवश्य लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार आप आरंभ करो, शुरुआत करो किसी भी चीज की। आपको बता रहा हूं कि आप जिस देवता की आराधना करते हैं उस देवता का मंत्र ले लें। और अभी नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में, मैं आपको भवानी मां दुर्गा का एक मंत्र जो बहुत प्रचलित मंत्र है, निवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, इस मंत्र को आप खूब जपिए। इसकी नित्य अगर आप 51 माला कर सकें, नित्य अगर आप 108 माला कर सकें, आप 9 दिन तक करिए इसको। 10वें दिन इसका चमत्कार देखिए, इसका फल देखिए। आप निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। आपने जो जिस तरह का संकल्प लेकर इस मंत्र को जपना शुरू किया होगा, उस तरह का उस संकल्प के अनुसार आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आपका भगवान में मन नहीं लग रहा है, आप नवरात्रों की प्रतिपदा से, एकम से, 26 तारीख से आप अपना नियम आरंभ करिए। कोई भी नियम आप शुरुआत कर लीजिए। नियम आरंभ क्या करना है? अगर आप कृष्ण भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करें। विष्णु भक्त हैं, विष्णु जी के मंत्र का जप करें। महादेव के भक्त हैं, महादेव जी के मंत्र का जप करें। और जप की संख्या बढ़ाएं। आप शुरुआत में अगर आप कर रहे हैं तो आप 10 माला करें, 20 माला करें, 51 माला करें, 108 माला करें। नवरात्रों तक, 9 दिन तक तो आपको यही क्रम रखना है। अगर रोज 21 माला करते हैं तो रोज 21 करिए, जितना बड़ा। फिर आप बाद में अगर इतना एक साथ न कर पाए आम दिनों में, तो आप भले 5 माला कर लें, 4 माला कर लें, लेकिन पहले संख्या ज्यादा रखें ताकि आपका अभ्यास बनेगा। आप अगर दिन में 51 माला कर लेंगे तो साधारण दिनों में 4 माला करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। अब आपको बताऊं मैं कि देवी अथर्वशीष, अगर नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में संकल्प लेकर देवी अथर्वशीष का पाठ नित्य रात्रि में अगर आप 21 पाठ करते हैं, 21 पाठ सूर्य संध्या में आरंभ करने हैं आपको, रात्रि के दूसरे प्रहर में, लगभग रात्रि 11 बजे के बाद स्नान वान करके शुद्ध आसन पर आपको बैठना है।
कोई लाल आसन हो तो श्रेष्ठ बात है। और दिया प्रकट करें आप पहले भगवती के सामने, दुर्गा जी के सामने, फिर आप इसका जप करें। ये पाठ करें आप, देवी अथर्वशीष 21 पाठ आप करें, 9 दिन नियमित करें। जिस संकल्प को आपने सोचा होगा कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, पक्की बात बता रहा हूं आपको वो काम अति शीघ्र होगा। लेकिन इन दिनों में अगर आपने अनुष्ठान आरंभ किया है तो पूरी स्वच्छता, ब्रह्मचर्य का पालन, आप जब जप करने बैठे बिल्कुल धोती पहनकर आपको बैठना है, शुद्धता के साथ बैठना है, पूरे सात्विक मन से बैठना है। किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं होना चाहिए। किसी तरह का कोई मद्यपान या किसी भी तरह का कोई आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी अगर आप लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। इसका विवेक रखिएगा। 9 दिन आपके घर में लहसुन प्याज न बने, उसका प्रयोग बिल्कुल न हो। आप भी न खाए, आपकी रसोई में आए नहीं वो चीज, कंदमूल से बचें। इसका पूरा विवेक आपको रखना है। अगर आप इस पद्धति से करेंगे निश्चित रूप से लाभ होगा। देवी अथर्वशीष 5 अथर्वशीष का फल प्रदान करती है। ये पाठ इतना बढ़िया है, ये अथर्वशीष, ये आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बता रहा हूं आपको तीसरी चीज, राम रक्षा स्तोत्र। ये भी आप तुर्य संध्या में करें, रात्रि में, या तो रात्रि में करें या दिन में अभिजीत मुहूर्त में शुरुआत करें। कम से कम 21 राम रक्षा स्तोत्र आप 9 दिन तक करें। आप चमत्कार देखिए उसका, जबरदस्त आपको फल मिलेगा। अगर आप अस्वस्थ हैं, बहुत बीमार हैं, आपने सामने कटोरी में जल रख दिया, दर्भ हाथ में ले ली और 21 राम रक्षा स्तोत्र के पाठ आपने कर लिए लगातार 9 दिन, और इसी नियम, इसी ब्रह्मचर्य के पालन, इसी पद्धति के साथ व्रत करते हुए, व्रत रखना है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप अनुष्ठान शुरू किया है, चाहे देवी अथर्वशीष किसी संकल्प की सिद्धि के लिए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए अगर आपने अनुष्ठान आरंभ किया तो आपको व्रत भी करना है, आपका अखंड ज्योत भी जलेगी और आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करेंगे। एक समय भोजन करेंगे, दूसरे समय फल फ्रूट लेंगे, बाकी दोनों समय नमक लेना भी वर्जित है। दिन में नहीं सोना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इन नियमों को पालन करते हुए अगर आप राम रक्षा स्तोत्र के 21 पाठ या देवी अथर्वशीष के 21 पाठ कर लेते हैं, देवी अथर्वशीष रात्रि में ही होगा, राम रक्षा स्तोत्र आप दिन में भी कर सकते हैं, निश्चित आपको इसका फल मिलेगा। अगर आपके घर में कोई पुराना रोगी है, आपने कटोरे में जल ले लिया, दर्भ से आप उस जल को हिलाते रहे और आपने ये पाठ किया और वो जल उस रोगी को पिला दिया, सच मानिएगा स्वस्थ हो जाएगा। उसकी दवाई अगर लागू नहीं पड़ रही होगी तो दवाई भी लागू पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर से सुन लीजिए, 26 जून 2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक गुप्त नवरात्र हैं। इस पावन नवरात्रों का खूब आनंद लें, भक्ति करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। राधे राधे।